ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान तंत्र में। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ साझा करने के लिए। बहुत से लोगों का मैंने देखा, कमेंट पढ़ा, उनकी इच्छा है अप्सरा साधना। मैंने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और जितने भी हमारे नवजुवक भाई हैं वो इसमें लगभग लोग ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अप्सरा साधना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी शक्ति आपको यूँ नहीं मिल जाती। किसी भी शक्ति को पाने के लिए आपका अपना ऑरा होना चाहिए। ऑरा कहने का मतलब कि आपकी अपनी शक्ति उतनी होनी चाहिए कि यदि कोई शक्ति आपके पास समीप आती है तो आप सहन कर सको। जैसे मान लो कि आपका अपना शक्ति नहीं है, आपके पास अपना ऑरा नहीं है, तब शक्ति नहीं है आपके पास, और कोई शक्ति आपसे आकर समझ खड़ी हो जाती है तो आपका तो ऐसी हालत खराब हो जाएगी। आप तो ऐसी परेशान हो जाओगे, या तो आप बेहोश हो जाओगे, नहीं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है हार्ट अटैक से। इसलिए अपने जब तक का अपना शक्ति अपने पास में किसी भी साधक के पास होना चाहिए, तभी वो किसी ऐसी शक्ति को साध सकता है। ऐसा नहीं है कि अप्सरा बहुत खराब ये है कि आपको हानि पहुंचा देगी चाहे जो, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि आप अपने रूम में अकेले हो, अपने घर पे अकेले हो, आपका ध्यान कहीं और है, और एक छोटा सा कोई चीज, या तो कोई चूहा गिरा दे या फिर खुद से हवा से गिर जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप पलट के दिखने लग जाते हो, क्या क्या नहीं, डर जाते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, होता है ना। तो यहाँ समझने की बात है कि जब आप साधना पर रहोगे तो ये सब चीज़ सब लोग नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बहुत गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना आप लोग कि आप साधना पर बैठे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, आपके घुटने से घुटने सटाकर कोई बैठा हुआ प्रतीत हो रहा, तो आपको कैसा महसूस होगा ये बताओ। डर जाओगे ना, वहाँ पे हालत तो खराब हो जाएगी पूरी। और जो डर गया सो मर गया, आपने सुना ही होगा। तो अधिकांश लोगों का देखो, कोई भी घटना घटता कब है, आप खुद को ही इतना डर जाते हो, खुद से इतना डर जाते हो कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो कुछ करे या ना करे, उसका आना सब कोई चाहता है कि अप्सरा का प्रतीक्षीकरण हो। मैं देखता हूँ वीडियो, आजकल होड़ लगा हुआ है यूट्यूब पे अप्सरा साधना का, कि एक साधक का मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था एक किसी व्यक्ति का कि मुझे अप्सरा का प्रतीक्षीकरण करना है।
तो भाई मेरे, आप समझदार हो कि आपकी अपनी खुद की ऑरा नहीं है और किसी दूसरी शक्ति को आप साथ में चले हो। यदि आपको कोई, एक बात बताना, यदि आपको कोई कहे कि तुम मेरे साथ रहो, तुमको मेरे साथ ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो क्या तुम रह लोगे उसके साथ 24 आवर्स? रह लोगे? अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके तुम रह लोगे? नहीं रह पाओगे ना। तो वो शक्ति आपके साथ कैसे रहना पसंद करेगी? क्यों रहेगी? जब आप शक्ति को साधते हो, साधने का मतलब तो आप उसको एक तरह से बंदी बना रहे हो, अपने कब्जे में ले गए। बात को समझना, जब किसी शक्ति को आप साध रहे हो तो उसको आप अपने कब्जे में ले रहे हो। तो मुझे बताओ कि कैसे वो शक्ति आपके पास आएगी? और कब्जे में जब उसको करोगे तो चैन से तो रहेगी नहीं, अस्थिर तो रहेगी नहीं, आपको परेशान तो करेगी, आपको भटकाने की कोशिश तो करेगी कि आप भटको, ताकि आपका साधना अपूर्ण रह जाए और वो निकल ले। इसलिए मैं लगभग कोशिश करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि बिना संपूर्ण ज्ञान का और बिना किसी योग गुरु का कोई भी साधना करने मत बैठो ऐसे। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हो, आराधना कर लेते हो, वो सब कोई करता है, वो चलता है। लेकिन जब साधना क्षेत्र में आते हो, किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हो, तो भाई मेरे कोई भी शक्ति आपको आसानी से अपने को बंधन नहीं बनाने देगी। ठीक है, तो यदि आपके पास योग गुरु है तो आप अप्सरा को साध सकते हो। अप्सरा आपसे सध जाएगी और आपका हर मनोरथ पूर्ण करने की कोशिश करेगी और पूरा करती भी है। ठीक है, तो देखो, मैं क्लियर बताता हूँ, मैं अंधकार में नहीं रखता। ठीक है, किसी भाई का ये कमेंट गिरे कि आपने साधा है, तो मैं साफ कहना चाहूँगा कि मैंने नहीं साधा है। मैंने साधना में महसूस किया है, मेरी क्या हाल हुई है मुझे पता है। वो तो मेरे गुरु ने मुझे संभाला, इसलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बिना योग गुरु के दर्शन में आप किसी भी साधना को साधो। हाँ, सात्विक साधना जितनी है, माँ दुर्गा की उपासना करो, हनुमान जी का पाठ करो हर रोज, उनसे आपकी कौन शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। यदि आप मन से, हृदय से किसी देवी देवता की आराधना करो, पूजा करो, उनको साधो, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपकी वो कृपा निधान है, आपको कृपा ही करेंगे वो। ठीक है, माता है, कृपा ही करेंगे। ऐसे अप्सरा को लोग तो पत्नी रूप में, प्रिया रूप में, मित्र रूप में, बहन रूप में, मातृ रूप में लोग साजते हैं। लेकिन ज्यादातर अप्सरा प्रिया रूप में, अर्थात प्रिया और मित्र दोनों एक ही हुआ, और पत्नी रूप में, ये 3 रूप में ही ज्यादातर सिद्ध होती है। मैंने जहां तक देखा है, ये 3 रूप में ही ये सिद्ध होती है। या तो प्रिया रूप में होंगी, प्रेमिका रूप में होंगी, या तो मित्र रूप में होंगी, या तो पत्नी रूप में होंगी। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना आप लोग। तो जब कोई अप्सरा, आप उम्मीद लगाते हो कि मेरी मनोकामना को पूर्ण करेगी,
या कोई भी कार्य करेंगी। एक बात बताना मुझे आप, कि जिस दुनिया में हम लोग हैं, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे जो स्त्रियां हैं, कितने पुरुष उनसे प्रेम करते हैं, उन पे अपना आकर्षण करते हैं कि वो मेरे पास आ जाए, मुझसे शादी कर ले, या वगैरह वगैरह जो भी। क्या वो जो सोचते हैं उनको स्त्री मिल जाती है? नहीं, सभी को उसकी इच्छा अनुसार उसकी स्त्री नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यहाँ बात आ जाती है कि आप कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो, और वो खूबसूरत है, अति भला है, तो आपसे नहीं आपके पास आएगी वो। हाँ, आपका भी यदि ऑरा वैसा है, आप भी हैंडसम दिखते हो, आपके पास भी सब कुछ है, तो वो आकर्षित हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता, कई बार पीटना भी पड़ जाता है। तो सोचो कि जब हम जहाँ रहते हैं मृत्यु लोक में, वहाँ एक स्त्री नहीं पास आ पाती है, नहीं साथ पाते उसको, तो स्वर्ग लोक की अप्सरा को हम साधने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो कैसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमसे वो सिद्ध हो जाएगी जो स्वर्ग लोक की अप्सरा है। वो तभी सिद्ध हो सकती है जब अपने आप ऑरा को बढ़ाओ, अर्थात अपने ऊर्जा को बढ़ाओ, मंत्र जाप की ऊर्जा को, अपनी शक्ति को आप पहचानो और उसको बढ़ाओ। गुरु कृपा को प्राप्त करो। गुरु कृपा से आपका सारी सिद्धि आपके सानिध्य हो जाएंगी। यदि आप पे गुरु की कृपा हो जाए तो जितनी भी संसार में सिद्धियां हैं वो आपके सानिध्य हो जाएंगी। ठीक है, खैर इसमें मैं विशेष वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस पर चर्चा करूंगा आप सबसे, फिर कभी करूंगा। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि यदि आप अप्सरा को साधना चाहते हो, कि हम उर्वशी को साधना चाहते हैं, मेनका को साधना चाहते हैं, या तिलोत्तमा को साधना चाहते हैं, अरे भाई हम कह दे कि हम ऐश्वर्या राय को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, या किसी हीरोइन को, तो संभव है क्या? ये संभव है? नहीं है। कोई कहते कि हम फिल्मी स्टार को हम अपना साथ शादी करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये संभव है? आप खुद सोचिए, आप कहाँ वो कहाँ। तो एक सरल सा उपाय आपको मैं बताता हूँ कि जो आपके लायक हो, जो आपको सूट करे, उस अप्सरा को प्राप्त करो, वो स्वयं आपसे सिद्ध हो जाएगी। जो आपके लायक आपके ऑरा की होगी वो स्वयं आपसे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक चेतावनी कर देता हूँ कि बिना गुरु कृपा का, बिना गुरु का दीक्षा लिए, बिना गुरु की शरण लिए आप ये सब साधनाएं मत करना। आपकी जानकारी हेतु मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपकी जानकारी हेतु ये बता रहा हूँ। कोई योग गुरु हो, उसी के सानिध्य में रह करके आपकी साधना करना। तो आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। गौ माता होती है ना, गौ माता के शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। उनके हर एक अंग में सभी देवी देवताओं का वास है। तो शुक्रवार के दिन गौ माता का जो खुर होता है, पैर का पिछला हिस्सा, खुर का जो पिछला हिस्सा होता है, उसमें अप्सराओं का वास होता है। अप्सराओं का वास होता है। ठीक है, आप भक्ति पूर्वक होकर के
गौ माता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर शुक्रवार के दिन, जो शुक्ल पक्ष में प्रथम शुक्रवार पड़े, उस दिन से आप शुरू कीजिए और कम से कम 21 दिन आप कीजिए। आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आपको करना यह है कि शुक्रवार से गौ माता को कुछ खिलाएं, मीठा कुछ खिलाएं, उनको धूप बत्ती दिखलाएं, नहा धोया को पूजा पाठ करें, करने के बाद उनको आरती करें, उनको भी आरती दिखलाएं, धूप दीप नैवेद्य दिखला करके उनके खोड़ के पास पैर का जो निचला हिस्सा होता है वहां थोड़ा सा इत्र लगा दें, गुलाब का इत्र रखें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा इत्र का छींटा दें और उनको प्रणाम करें, थोड़ा सा अक्षत दे दें, चावल का दाना जो होता है, ध्यान दीजिएगा सफेद चावल नहीं, रंगा हुआ चावल जो हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना वहाँ छिड़क दें, थोड़ी सी रोरी कुमकुम से वहाँ खुर के पास तिलक कर दें और वहाँ पे 2 सेंटेड अगरबत्ती यदि हो तो उनको दिखला दें और प्रणाम कर हाथ जोड़ करके उनसे आप अपनी भाषा में, मैं आपको मंत्र नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सभी को मंत्र बोलने आएगा नहीं, सही उच्चारण आप कर नहीं पाते हैं, छंद और व्यंजन उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है शब्दों का। तो देखिए यहाँ भाव प्रधान होता है, आप किस भाव से किस देवी देवता को पुकार रहे हैं वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो कोई भी देवी देवता है वो भाव के बहुत भूखे होते हैं, तो आप उन्हें प्रणाम कर उनसे आग्रह करें कि हे अप्सरा, गौ माता के खुर में निवास करने वाली अप्सरा, आपको मैं अपना नाम ले लें, थोड़ा सा हाथ में जल ले ले आप अपना और नाम ले लें, अपने पिता का नाम ले लें, अपना गोत्र ले लें, गोत्र आपका जो भी हो, अपना स्थान का नाम ले लें, जिस स्थान पर रहते हो, और कहें कि मैं 21 दिनों तक आपको नित्य इसी समय आपकी आराधना करूंगा, आपकी पूजा करूंगा। हे अप्सरा, आप मेरे समक्ष या असमक्ष, प्रत्यक्ष रूप से आप या अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझ पर कृपा करने की आशीर्वाद प्रदान करें, मुझ पर कृपा करें। और वहां पे आप जरूर संबोधन कर दें कि आप किस रूप में उनको पाना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मातृ रूप में ही उनको आवाहन करें, मातृ रूप में ही आप उनका आवाहन करें। तो उनसे यही बोले कि मैं 21 दिनों तक आपको नित्य रूप से यहाँ आपको आपकी आराधना करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, अतः मुझ पर आप अपनी कृपा करें। इतना बोल करके जल को वहां छोड़ दें जमीन पे और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कम से कम इसी शब्द को 21 बार दोहराएं कि हे अप्सरा, आपको मैं मातृ रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद प्राप्ति हेतु मैं आपका पूजन कर रहा हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आप अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। ध्यान दीजिएगा भाई या बहन जो भी हैं, बहन भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं इसको, लेकिन कभी भी ये मत कहिएगा कि मैं आपको सिद्ध करने के लिए आपकी आराधना कर रहा हूं। वो अपनी इच्छा से खुद ही आएंगे तो अपना प्रस्ताव वो रखेंगे और
आपको अपना आशीर्वाद देंगे। यदि आप उनको साधिएगा, सिद्धि की चाहे कीजिएगा, तो आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, इसे सिद्धि का नाम मत लीजिएगा। बोलिएगा कि मैं आपको आशीर्वाद रूप में, आपकी कृपा रूप में आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। आप उस पर कृपा करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, मेरे सभी कष्टों को दूर करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप जिस चीज़ों से उलझ रहे होंगे, आपको वो काम बनने लगेगा। जो भी काम आपका फंस रहा होगा, सहजता से वो काम आपका निकल जाएगा। आप जो चीज़ सोचेंगे, आपकी वो काम आप रूपी पूरा होने लगेगा। ठीक है, तो अप्सरा साधना में आप YouTube से देख करके किसी भी साधना को अकेले करने मत बैठे। योग गुरु का सानिध्य लेकर के ही, जो आपके समक्ष हो, आसपास हो, उनसे राय सलाह लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के ही आप साधना को सिद्धि करना हो तो कीजिए। ऐसे आप आराधना और पूजा करना चाहते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। शिव को अपना गुरु मान करके, भगवान शिव को अपना गुरु मान करके आराधना और पूजा कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं एक बहुत ही योगिनी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग का यदि कमेंट्स आता है, आपकी राय आती है, तो मैं योगिनियों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, योगिनी माता की सवारियां होती हैं। माता की जो माँ होती है, दुर्गा माँ हो गई या जो भी माँ हो गई, शक्तियाँ, माँ आदि शक्ति, तो सहचर्या होती हैं योगिनियाँ। और योगिनियों से निचले स्तर पर आती हैं अप्सरा, और अप्सरा से निचले स्तर पर आती हैं यक्षणियाँ। तो ये सब यक्षणियाँ तो तामसिक हो गई, लेकिन अप्सरा देवलोक की है, तो इनसे आपको उतना भय नहीं है। लेकिन फिर भी ये कलयुग है, आप अपने बुद्धि विवेक से काम लें और किसी भी काम को करें।